हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम इससे पहले पॉलिनोमियल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है वो हम ले चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। तो अब उस क्लास को करने के बाद हमारे अंदर जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे, वो हम अगर सीख चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो मतलब पहली चीज तो आपको बतानी है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा भाई? पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? उसकी जो एक्सपोनेंट है, उसका जो एक्सपोनेंट होगा उसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव नंबर नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली नंबर नहीं आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। उससे हम क्लासिफाई करेंगे कि भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं। फिर वन वेरिएबल है कि नहीं, उसके लिए क्या होगा कि जो अल्फाबेट है उसमें वो अल्फाबेट कितने होने चाहिए? वन ही अल्फाबेट होना चाहिए। एक से ज्यादा है तो वन वेरिएबल से वो ज्यादा हो जाएगा। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, क्या मैं इस क्वेश्चन को ये नहीं लिख सकता हूं? जो लिखा है वही लिखते हैं बस समझने के लिए। 3x की पावर 1 प्लस 7, और यहां पे भी x की पावर में 0 लिख सकता हूं। बताओ, x की पावर 0 मतलब 1, तो 7 इंटू 1 मतलब वो टर्म वही लिखा है, बस हमने उसकी पावर में क्या किया है, जो हमें वहां पे दिख रहा है वो हमने लिख लिया। अब यहां पे सिंस क्या एक्सपोनेंट या पावर लिख सकते हैं, पावर एक्सपोनेंट ही लिखो, एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज अ होल नंबर। क्या है भाई? सब में देखो होल नंबर ही तो है। एक्सपोनेंट जो आई है वो क्या है? 2 है, 1 है, 0 है। और साथ ही में देखोगे तो वेरिएबल एक्स 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 ही है, सेम एक ही अल्फाबेट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देयर फॉर द गिवन expression is polynomial in one वेरिएबल। बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहां से देखोगे थोड़ा सा ना आपको अब स्पेस की दिक्कत दिख रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब जो है ना, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। इस y को एज इट इज y की पावर 2 लिखेंगे, प्लस ये √2 लिखा है, तो यहाँ पे भी मैं y की पावर 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अगेन आप देख रहे हो हर एक टर्म में क्या है? 0 0 0 या 1 आ रहा है, या 0 और 2 आया है, कहीं पे निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं आया। तो डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे? देयर फॉर, और y के अलावा कोई वेरिएबल भी नहीं है, देयर फॉर ये भी क्या हो जाएगा? इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बात समझ में आई? सेम जो है हम नेक्स्ट कर सकते हैं। कैसे? अब यहां पे देखना, इस पार्ट को अगर मुझे लिखना है, मैं क्या लिखूंगा? 3t की पावर 1/2 लिखूंगा, प्लस t की पावर 1 और साथ में √2। तो यहां पे आप देखोगे t की पावर क्या आ गई? 1/2 आ गई। तो सिंस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट पावर जो है ना, सम टर्म्स का जो पावर है वो जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ रहा है भाई? 1/2, मतलब फ्रैक्शनल पावर आ रही है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? आप क्या लिख सकते हो? देयर फॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल की तो बात छोड़ी दो, फिलहाल वेरिएबल तो वन है, वो ठीक है, बट ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं भाई। यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो? इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो y प्लस वाई की पावर 1 हो गई। अब 2 इंटू वाई डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा, y की पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मैं बार बार कह रहा हूं पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे भी आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
भाई ये हमारे पॉलिनॉमियल की ही कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? बस इतना आपको देखना है। अगर पावर जो है कोई किसी भी टर्म की, किसी भी टर्म, यहाँ पे देखो इसके फर्स्ट जो टर्म है इसकी पावर जो है 1 है, बट किसी एक टर्म की भी अगर पावर क्या होती है, फ्रैक्शन में नेगेटिव होती है, होल नंबर नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है भैया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है पावर सब में ऑलरेडी दी है, होल नंबर है, ठीक है, बट 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 यहां पे पावर होल नंबर है, बट वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। Here exponent of each part, each term is a whole number. But there are 3 variables. कौन कौन से? फर्स्ट एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई एंड t. Therefore it is not a polynomial in one variable. पॉलिनॉमियल है बट वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है? वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं एक्स और वाई और क्या है, टी है, 3 डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल में है, ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। मतलब सबसे प्यारा और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म की देखो, अब जब कोफिशिएंट बात करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टर्म में ढूंढना होता है। ऐसा नहीं है कि एक्स पूरे उसमें लिखना होता है, नहीं, एक्स स्क्वायर किस वाले टर्म में, इस मिडल वाले टर्म में, तो इसी में हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, इज। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं इधर ही कर लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या होगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जब बात करोगे तो यहां पे क्या है, -1 आएगा। क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है, अगेन आपसे बोल रहे हैं, तो अब यहां पे आपको खुद ही आंसर पता चल गया है कि π/2 है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/में। बात समझ में आ रही है? फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला गया, फोर्थ में देखना, यहां पे क्या लिखा है, √2x-1। भैया एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मैंने पहले ही बताया था, जो टर्म नहीं होता, क्या मैं इसमें प्लस माइनस करके क्या कुछ ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 0x² लिख सकता हूं? भाई ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। जब वो टर्म नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। और ये रहे आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर। बस इतना सा आपको काम करना है, बस इतनी सी काम, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फटाफट से, इतना चुटकियों में, ये लो फटाफट। अबू जी फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, गिव एग्जांपल ऑफ ईच बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो भैया बायनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं पहले, बस इतना कर लेना। बायनोमियल का एग्जांपल, बायनोमियल में आपको टर्म्स पता है कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब एक हमने क्या 2x लिखा, प्लस का y लिखा, ये आपकी मर्जी है आप क्या लिखते हैं। इसमें क्या करना है, डिग्री 35 करनी। तो डिग्री आप चाहे x की 35 कर लो या y की 35 कर लो, चॉइस इज योर्स। फिर आपको मोनोमियल का बताना है।
मोनोमियल मतलब हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एक ही टर्म मैंने लिख लिया। अब यहां पे आपसे बोल रहा है डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, यहां पे कर लो। ये आप अपने आप से कर सकते हैं, बस टर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, राइट द डिग्री। डिग्री होती क्या है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। यहां पे क्या लिखेंगे, द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर is highest power is 3, so degree of expression, degree of expression is, बात समझ में आई? जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस इक्वेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है, इसमें भी आप बात करेंगे तो यहां पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, यहां पे भी क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज 2, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो, बात समझ में, क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई, इतनी बात क्या समझ में आ रही है मेरे लाल, आ रही है? तो फटाफट यहाँ पे देखो डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1। तो अब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज 1, so the degree of expression is, बात समझ में आई? अब यहां पे क्या है, देखो पावर किसकी हम देखते हैं, वेरिएबल्स की, किसकी पावर देखते हैं, हर प्लेस पे देखो, यहाँ पे एक्स की वेरिएबल, यहाँ पे एक्स की, फिर यहाँ पे वाई का हमने देखा, यहाँ पे टी का वेरिएबल देखा, यहाँ पे क्या है, कुछ तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज 0, so degree of expression is, बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब ये है, लास्ट वाले क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे उनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अगर कोई पॉलिनोमियल सिर्फ कांस्टेंट में लिखा है तो वहां पे डिग्री उसकी क्या होगी, 0 होगी। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 1 लिख लेता है, कई बार 3 ही लिख के बच्चे आ रहे हैं। तो वहां पे आपको क्या रखना है, वेरिएबल्स की डिग्री देखी जाती है। हमेशा याद रखना, जब डिग्री हम देखते हैं तो पावर किसकी चेक करते हैं, जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स में देखो कि सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है तो पावर किसकी चेक करोगे आप, समझ में आई बात? ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो भाई अब देखो डिग्री के बेस पे हमने टाइप्स पढ़े थे, तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री अगर 2 है तो क्यूबिक, डिग्री अगर 3 है तो, सॉरी, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक, और एक होता है डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, जिसका अभी सिलेबस में आपके नाम निशान नहीं है। तो यहां पे डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 2, तो मतलब इट इज क्या हो जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक
बोलो डन। फिर यहां पे डिग्री कितनी है 3, तो इट इज क्यूबिक। यहां पे डिग्री क्या है 2, इट इज क्वाड्रेटिक। अगेन यहां पे डिग्री कितनी है 1, मतलब इट इज लीनियर। समझ में आई बात। फिर इधर देखो, इधर भी ये क्या है लीनियर। यहां पे डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। फिर डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो अब जो है ये मैटर नहीं करता कि टर्म्स उसमें कितने हैं, मैटर क्या करता है डिग्री क्या है। जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्सप्रेशन है क्यूबिक तभी होगा जब वो इस फॉर्म में लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तभी हम इसको क्यूबिक नहीं बोलेंगे। क्यूबिक ये भी है, डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि इस जब भी आप ये फॉर्म पढ़ते हैं ना तो वहां पे भी आपको क्या बताया जाता है ए कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर ए जीरो हो जाएगा तो जो क्यूबिक वाला टर्म है जिसको देख के आप कह रहे हैं ये क्यूबिक है, वो क्या अब ये ए जीरो का मतलब ये पूरा टर्म जीरो, तो क्यूबिक कहां से हुआ, फिर तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी ना। समझ में आई बात। तो मेन क्या होता है डिग्री क्या है, डिग्री के बेस पे हम क्या बताते हैं क्यूबिक है या नहीं। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 2.1 के जो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किस टॉपिक पे होने वाली है, वो भैया 2.2 का क्या होगा वन शॉट रहने वाला है। तो बी रेडी और पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।